दिल खुश कर दिया है शिराज़ी ने ये बयान दे के और इसके वालिद ने ये बयान दे के। मैं सलाम पेश करता हूँ इस बच्चे को। और ये जो बयान इसका आया कुछ दिन पहले, आखिरी व्लॉग, यानी उसने कहा ये मेरा है और उसने कहा कि मेरे जो बाबा हैं, मेरे जो वालिद हैं, वो कहते हैं कि बेटा पहले अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, बाद में हम देखेंगे कि हमने इसको एज ए कैरियर लेके चलना है या नहीं चलना है। और ये वो बंदा है जिसने महीनों के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए, गोल्डन बटन लिया और उसके बाद करोड़ों लोगों तक पहुंचा और करोड़ों रुपए कमाए। और ये सब कुछ फेम लेने के बाद उसका बाप कहता है कि पहले पढ़ाई करो और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आगे चलना है कि नहीं चलना। ये इतनी बड़ी चपेड़ है उन पाकिस्तानी व्लॉगर्स के मुंह पे, फैमिली व्लॉगिंग जो करते फिरते हैं और पैसे के लिए, जो अपनी माँ को दिखाने के लिए भी तैयार हैं, अपनी बहन को दिखाने के लिए भी तैयार हैं, अपने बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं कि हमारे पास नए से नया कंटेंट आए, जिनको पता नहीं है कि हमने बात क्या करनी है। मैं सलाम पेश करता हूँ शिराज़ी के बाप को कि ये कैसा बाप है, क्या हौसला रखता होगा, क्या कैलिबर है, क्या मेंटालिटी है कि एक ऐसा मौका जो लोग जाने नहीं देते, आपने ये साबित किया कि आपने कहा कि ये पैसे की औकात होती है, ये फेम की औकात होती है और ये उन लोगों की औकात है जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और उसके नाम पे पैसा कमाते हैं और उनको अय्याशी करने की इतनी आदत हो जाती है कि बाद में वो खौफज़दा होते हैं कि हमारा कंटेंट बंद ना हो जाए। और उसके बाद फिर वो एक गंदा घटिया थर्ड क्लास किस्म का प्रैंक करते हैं अपनी ही बीवी के साथ, उसकी वीडियो वायरल करवाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि जी आप इसको रिपोर्ट करें, ये बंदा मुझे ढूंढ के दें, मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। इतना घटिया खेल खेला जाता है। और एस्ट्रोलॉजी कभी आप जानते हैं, उसके ऊपर भी कहा तो ये गया कि मैं, ये मेरा आखिरी व्लॉग है, लेकिन वो अप्रैल फूल उन्होंने बाद में कहा कि जी मैं तो आपको उनको पागल बना रही थी। तो ये शिराज़ी ने जो ये काम कर दिखाया है, ये उन्होंने साबित किया है कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर जो पैसे को जूती की नोक पे रखते हैं। और उन्होंने ये साबित किया कि उनके नज़दीक तालीम, तरबियत, वैल्यूज़, नॉर्म्स और मैनरिज़म, ये सबसे ज़्यादा बढ़ के है। और आपको याद होगा कि जब ये बच्चा व्लॉगिंग कर रहा था ना, तो व्लॉगिंग के वक्त भी ये जो पैसा उससे कमा रहा था, ये अपने गांव में वो पैसा लगा रहा था। ना जाने कितने घरों में इसने राशन तकसीम किया, ना जाने कितने घरों को इसने फाइनेंशियल स्टेबल किया। और ये कोई अपनी फैमिली बीच में लेकर नहीं आ रहा था। इतना क्रिएटिव बच्चा जिसको यूट्यूब की तरफ से अमेरिका इनविटेशन उसको आ गया था कि आप वहाँ पे आएँ, और टीवी शोज़ के अंदर उसको, बच्चे को बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसका बाप वैसा नहीं निकला। इसने अपना बच्चा बेच नहीं दिया टीवी चैनल्स वालों को के, और ना अपने बच्चे को इसने सोर्स ऑफ इनकम बनाया, ना अपने छोटे बच्चे की कमाई खाई इसने, जैसे दूसरे माँ बाप करते हैं कि जी ये मुस्तफ़ा वगैरह, ये फ़हद मुस्तफ़ा जैसे और ये बदामी शदामी जैसे बच्चे ले जाते हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको ये पैसे देते हैं उनके घर वालों को, और घर वाले भी खुश होते हैं। ऐसे माँ बाप भी हैं जो कहते हैं चलो कहीं से तो पैसा आ रहा है, हमारा छोटा सा बच्चा है वो वसीला बना है, और उसका आप बचपन ले लेते हैं, उसका लाड ले लेते हैं, अब ख़त्म कर देते हैं आप उसका बचपन सारा। तो ये वीडियो मैं ख़ास सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो इसके वाले तक पहुँचे, ना भी पहुँचे, आप तक अगर ये पहुँचे, तो मेरा सलाम है इसके वालिद को। और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू एंड फॉर योर किड। आपके बच्चे के लिए अल्लाह ताला सलामत रखे, नेकियां, कामरानियाँ, तरक्कियाँ, आसानियाँ पैदा करे आपकी ज़िंदगियों में, खुश रहें। ये बहुत बड़ा जवाब था उन यूट्यूबर्स के मुंह पे जो कहते थे कि हमारे पास कुछ करने को ही नहीं है, हम इसके अलावा ज़िंदा ही नहीं रह सकते। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।